नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण की प्रेम की याद आती है, परंतु अधिकतर जनमानस के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता हो तो ये कहानी आपके लिए है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा रानी ही थी, अतः राधा कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण से विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं पैदा उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी वृजया के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे वृजया पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र और सेवक सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूर नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। सुदामा ने भी राधा को अगले जन्म में पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिच्छू का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही अलग हो गए थे। जबकि रामचरितमानस की बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण वह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर वैकुंठ पर गए और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में राधा का। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन राधा ने जब कृष्ण को देखा वह पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरी बात कि उसकी मंगनी रायान के साथ पहले से ही हो चुकी है और वे कंस की सेना में है जो युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए इससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे।
लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायों, ग्वालनों और इस नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदी हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है गुरुदेव। गर्ग ऋषि उन्हें हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि एकांत में उन्हें यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण और संकेत कहते हैं कि तुम ही वही महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते रहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गर्व गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दिशा और दशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान से हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तू मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। तो दोस्तों, यह थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।